हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है वो देखते हैं। ठीक, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 24 का, ठीक, 12, 6, 3, 3, 1। ठीक, तो जो प्राइम फैक्टर होते हैं इसको हम इसके कैसे लिख सकते हैं? 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इस फॉर्म में इसके फैक्टर को हम लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। देखो जैसे आप 24 का किसी से भी निकलवा लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा यही। ठीक, बस उसमें ये हो सकता है कि उसने ऐसे लिख दिया हो, या हो सकता है प्राइम, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट ऑर्डर। ठीक, तो ये तो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अब इसमें जो आपको कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर के लिए, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। ठीक, तो देखो थोड़ा, जैसे कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, और कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो 1 से भी कट जाएं, अपने खुद नंबर से भी कट जाएं, और उसके अलावा उसके और फैक्टर्स होते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब देखो आगे, इसको लिख देता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, इट says that every composite number can be written as its product of prime and its
प्राइम factorization is unique apart from its order। ठीक, इसमें पहला एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। तो अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है ना, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है आखिरकार। ठीक, सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये है हमारे पास 4n, ठीक, 4 की पावर n, और n की वैल्यू जो है हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है कोई, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ भी रखें तो जो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा उसमें लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, 0 होने के लिए चाहिए क्या, चाहिए क्या मतलब, जैसे कि 0 होने के लिए उसके फैक्टर्स में लास्ट में 2 और 5 तो होना ही चाहिए, तभी तो होगा। देखो 10 2 10 30 को भी आप लिख के देख लो चाहे, 2 3 5, यानी कि 0 होने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना तो कंपलसरी है। ठीक, अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले ये देखो 4n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, इसको यही तो लिखेंगे। अब 2 की पावर में कुछ भी लगा दो, वो फैक्टर्स तो होगा 2 का ही, 5 थोड़ी आ जाएगा उसमें। जैसे एग्जांपल देख लो, अच्छा तुम जैसे 2 की पावर 2n ये लिखा, तो देखो 2 n की पावर 1 लगाई तो ये जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4। अब 2 की पावर हमने लगाई 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी ये 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे अगर, तो वो उस 2 × 5 के फैक्टर्स में तो आएगी नहीं, 5 तो इसमें कहीं आएगा ही नहीं इसके फैक्टर में। हम यहाँ 2 के साथ में कोई भी वैल्यू रख दें 5 आ ही नहीं सकता। तो जब 5 नहीं आ सकता यानी कि तो 5 नहीं आएगा तो 2 × 5 इसके फैक्टर नहीं होंगे, और फैक्टर नहीं होंगे तो ये एंड डिजिट इसकी जो है वो 0 आ ही नहीं सकती कभी। ठीक, तो इसके लिए लिख देंगे so there is no natural number, and for which 4n ends with 0। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके निकालने हैं।
एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो इसके फैक्टर करते हैं पहले, तो 3 1, इसके फैक्टर्स हो गए 6 = 2 × 3। अब 20 के 10 5 5 एक टाइम 20 के फैक्टर हुए 20 = 2 × 2 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5। ठीक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो एलसीएम होता है कॉमन वाला, तो इसमें 2 हमारा ये है कॉमन और एक ये है कॉमन इसमें। ठीक, तो इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ 6 and 20 is 2। ठीक, एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम देखो 6 20 2 3 जा 10 2 3 5 फिर 3 से फिर 5 से। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 and 20 is 2 × 2 × 3 × 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम = 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 5 60। एलसीएम इज 60। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, देखो सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 24 12 6 3 3 1, यानी कि 96 को प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 6 और 404 के 2 2 = 4। ठीक, अब 101 जाएगा 1। इसके 404 के फैक्टर आए 2 × 2 × 101। ठीक, अब पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाला। एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। ठीक, तो देखो ये आ गया, ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 101। ठीक, कॉमन ये वाला, तो नीचे थोड़ा एचसीएफ ऑफ 96 and 404 is 4। ठीक, अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए फॉर्मूला है, एलसीएम = प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स 404 × 96 अपॉन एचसीएफ आया 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक, ये हो गया 404 × 24। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 404 की 24, ये 4 चौक 16 और 4 चौक 16
4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 8 1 9। एलसीएम इज इक्वल टू 9696। ये क्या है हमारा एलसीएम। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 72 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6 3 1। ठीक, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, अब 72 का 36 18 9 3 3 1। 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 120 का 60 30 15 5 5 1। इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन हो सब में, तो 1 2 तो इसमें है, 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, और क्या है 3 3 और 3। ठीक, तो जो एचसीएफ आया हमारा वो आया 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक, एलसीएम भाई फॉर्मूला देखो, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 6 इंटू 72 इंटू 120 अपॉन में एचसीएफ यानी कि 6, ये आगे 6 से 6 गया, ये बचा 72 इंटू 120। इसका एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू 8640। ठीक,